पॉइंट 7 पब्लिक फैसिलिटीज। 1. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well। बोल रहा है कि अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो उससे वो आप तमाम ज़रूरी सामान और सर्विस जो है वो नहीं ले सकते हैं जो आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होती है। ओके, पॉइंट 2, इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ completely adequate indicator for material goods एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। बोल रहा है कि इनकम खुद से अगर देखा जाए तो एक सही जरिया नहीं है कि हम उससे बहुत सारी मटेरियल्स, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं जिसे हम लोग अपने रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ओके, पॉइंट 3, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन unless you can afford to shift to a community that already has all these things। बोल रहा है कि अगर आमतौर पे हम लोग देखें तो जो मनी होता है उससे हम लोग पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते और हम ये भी श्योर नहीं कर सकते कि हम जो मेडिसिन ले रहे हैं वो बगैर कोई मिलावट का है। और बताया गया है कि हमको इसके लिए अपने कम्युनिटीज़ को उस तरफ ले जाना पड़ेगा जहाँ पर बताया गया है कि वो ऑलरेडी जाना चाहती हो। ओके, पॉइंट 4, मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव मेजर्स। बोल रहा है कि मनी में से आप उस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ है उस वक्त तक जब तक पूरा कम्युनिटी जो है मिलकर कोई सही रास्ता ना निकाले। ओके, अब आ जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच वे दैट ही कैन एबल टू अर्न एंड फुलफिल हिज मटेरियलिस्टिक गोल और डिज़ायर। बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट उसे कहते हैं जिसमें हर एक आदमी या हर एक पीपल्स जो है बताया गया कि उसका अच्छा जो है वो हेल्थ हो और उसके अलावा वो जो मटेरियलिस्टिक गोल्स की डिज़ायर करता है उसे वो जो है वो फुलफ़िल कर पाए। ओके, अब आ जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपेयर्स कंट्री बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल्स, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। बोला गया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए जो है वो पब्लिश किया जाता है, वो 2 कंट्रीज़ को उस बेस पे कंपेयर करता है कि उसका एजुकेशनल लेवल कैसा है। ओके, वहाँ पर हेल्थ स्टेटस कैसा है पीपल्स का और वहाँ पर लोगों का पीपल्स का पर कैपिटा इनकम क्या है। ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट 8, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी कहते हैं कि बचा कर किसी चीज़ को यूज़ करना क्योंकि प्रेजेंट में भी उसका यूज़ हो जाए और फ्यूचर्स में भी उसको कोई लॉस ना हो। तो यहाँ पर गया है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स। ओके, किस तरीके से हम डेवलप करेंगे किसी भी चीज़ को बचा कर। ओके, अब यहाँ एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि सपोज डेट हमारे क्लास में जो है फ़ैन जो है वो ऑन है और हमने गया और फ़ैन को जो है वो ऑफ़ कर दिया। तो ऑफ़ करने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो है रिसोर्स को डेवलप किया, हमने वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी ला दिया, यानी कि प्रेजेंट्स की भी हमारी नीड फुलफिल हो गई और फ्यूचर्स के लिए भी वो सेफ रह गया। ओके, आते हैं अब पॉइंट 1 में। सिंस the second half of the 12th century, a number of scientists have been warning that the present types and levels of the developments are not sustainable। बोला गया है कि दूसरे हाफ के 12th सेंचुरीज में बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये वार्निंग कर दिया है कि जो हमारा प्रेजेंट टाइप्स का या लेवल्स का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मतलब जो भी हम लोग रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो बचा कर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, पॉइंट 2, रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर एज इन द केस ऑफ द क्रॉप्स एंड प्लांट्स। बोला है कि जो हमारे जो रिसोर्स हैं वो रिप्लेनिश हो रहे हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे नेचर से जो है वो गायब हो रहे हैं, जिस तरीके से क्रॉप्स और प्लांट्स हमारे अर्थ से गायब हो रहे हैं। पॉइंट 3,
In the case of the groundwater, if we use more than what we being replenished by the rain, then we would be overusing these resources. बोल रहा है कि जो हमारा अगर ग्राउंड लेवल के केस में हम देखें तो बताया गया है कि अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और दोबारा जो है रेन वाटर से उतना जो है हमारा यूज़ किया हुआ पानी नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब भी हो गया कि हम रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स ओवर यूजिंग हम कर रहे हैं. ओके. पॉइंट 4, consequences of the environmental degradation do not respect the natural or state boundaries. These issues no longer region or nation specific. बोला गया है कि अगर रिजल्ट के तौर पर, नतीजे के तौर पर हम लोग देखें जो इन्वायरमेंटल को लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि हम नेशनल और स्टेट की जो बाउंड्री है उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. बताया गया कि इस तरीके के जो मामलात है वो ना ही रीजन देखता है और ना ही जो है वो कंट्रीज़ और बहुत सारी जो स्पेसिफिक नेशन है उसको देखता है. इसका मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए कि हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है तो ये किसी कंट्री का या किसी स्टेट का नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का हो रहा है. इसका कहने का मतलब ये है. ओके. अब आ जाते हैं पॉइंट 5. ओके. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कंपैरेटिवली अ न्यू एरा ऑफ द नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर. बोल रहा है कि सस्टेनेबिलिटी वाला जो डेवलपमेंट यानी बचा बचा कर रखने वाला जो डेवलपमेंट है, ये एक तरीके से नए तरह का नॉलेज है, इस ज़माने का स्टडी है, न्यू ज़माने का, जिसमें बताया गया कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो अर्थशास्त्र हैं, बहुत सारे जो लेखक हैं, फिलोसफर, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, वो सब मिलकर आज जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट्स के ऊपर. ओके. Now like, share and subscribe and comments on comment sections if you have problems.